जिस सुपर पावर अमेरिका को दुनिया अपनी सबसे मजबूत ताकत मानती है, वही अमेरिका आज अपनी सबसे बड़ी डिफेंस प्रोजेक्ट में बुरी तरह नाकाम हो गया। जी हां, अमेरिका को अपनी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड ऑफेंसिव एंटी सफर्स मिसाइल परियोजना को आधिकारिक तौर पर बंद करना पड़ा है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने भारत से मदद क्यों नहीं मांगी। आखिर भारत, जो आज हाइपरसोनिक तकनीक में अमेरिका से कहीं बेहतर स्थिति में है, अगर अमेरिका भारत के साथ हाथ मिलाता तो शायद उसे ये दिन न देखना पड़ता। सबसे पहले समझते हैं कि HALO प्रोजेक्ट आखिर था क्या। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने अपने फाइटर जेट्स के लिए हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल बनाने का प्लान बनाया था। इस मिसाइल को लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया जाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसी मिसाइल बननी थी जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ सके और दुश्मन के जहाज या सतह पर मौजूद किसी भी ठिकाने को सेकंडों में तबाह कर दे। अमेरिका का दावा था कि यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों में रूस और चीन को पीछे छोड़ देगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चलिए जानते हैं क्यों हुआ फेल HALO प्रोजेक्ट। दरअसल कई सालों की मेहनत, अरबों डॉलर का निवेश और तमाम दावे करने के बाद अमेरिकी नौसेना को HALO प्रोजेक्ट में बुरी तरह असफलता मिली। कई बार टेस्टिंग की गई, हर बार तकनीकी खामियां, असफल ट्रायल और मिसाइल की परफॉर्मेंस ने अमेरिकी नौसेना की उम्मीदें तोड़ दी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का बजट 4 गुना बढ़ गया और आखिरकार अमेरिकी नौसेना ने आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया। सोचिए, जिस देश का रक्षा बजट रूस और चीन दोनों से कहीं ज्यादा है, जिस देश को दुनिया टेक्नोलॉजी का बादशाह मानती है, वही अमेरिका अब रूस और चीन से हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में पिछड़ गया है। रूस अपनी किंजाल और अवांगार्ड मिसाइलें पहले ही तैनात कर चुका है। चीन अपनी DF-17 मिसाइल के जरिए अमेरिका को खुली चुनौती दे चुका है और अमेरिका, उसकी नौसेना को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को ही बंद करना पड़ा। यह सुपर पावर के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब यहां सवाल उठता है कि जब अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतनी मुश्किलें आ रही थीं, तो उसने भारत से मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि भारत ने अपने बेहद सीमित बजट में हाइपरसोनिक तकनीक में जबरदस्त काम किया है। DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर तेजी से काम किया है, जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। खुद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को भारत के साथ मिलकर हाइपरसोनिक हथियारों पर काम करना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने न मदद मांगी, न प्रस्ताव भेजा और न ही भारत की ताकत को कभी खुलकर माना। दरअसल अमेरिका अपने सुपर पावर घमंड में इतना डूबा रहा कि उसे लगा वो अकेले ही सब कुछ कर सकता है। उसे लगा कि भारत जैसे देशों की टेक्नोलॉजी अभी भी काफी पीछे है। लेकिन आज भारत ने कम बजट, कम संसाधनों में जो हाइपरसोनिक प्रोग्रेस दिखाई है, उसने दुनिया को हैरान कर दिया है और अमेरिका को उसकी इसी घमंड की वजह से HALO प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। अब बची है एक ही उम्मीद। अब अमेरिका की बची है सिर्फ एक उम्मीद, अमेरिकन एयरफोर्स। अमेरिकन वायुसेना अपनी एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन पर काम कर रही है, लेकिन वहां भी कई ट्रायल फेल हो चुके हैं और देरी हो रही है। यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में अमेरिका पूरी तरह रूस और चीन से पिछड़ चुका है। अब इससे भारत को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भारत अब रूस और चीन के साथ बराबरी पर खड़ा हो रहा है। अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली टूट रही है। भारत आने वाले समय में अपने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट और डिप्लोमेटिक तौर पर भी भुना सकता है। यानी कम बजट और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से भारत ने जो किया, वो अमेरिका भी अरबों डॉलर खर्च कर नहीं कर पाया। खैर, आज की इस खबर से एक बात साफ हो गई कि घमंड चाहे किसी का भी हो, टेक्नोलॉजी और मेहनत के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। भारत ने अपने दम पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, और अगर अमेरिका भारत का हाथ पकड़ लेता
तो शायद आज HALO प्रोजेक्ट बंद नहीं होता, लेकिन अब अमेरिका को पछतावा जरूर होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका की मदद करनी चाहिए या फिर भारत को अपनी टेक्नोलॉजी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।